आज यानी कि 9 अगस्त 2024 को पंजाब केसरी द्वारा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब केसरी की ओर से वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जी मौजूद रही। उन्होंने तमाम ब्रांच हेड्स और को हेड्स को संबोधित किया, उनकी बातें सुनी, उनकी जो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था वो उनसे वहाँ पे डिस्कशन किया गया। और पूरे डिस्कशन के बाद से जब हमने तमाम ब्रांच हेड यानी कि पंजाब केसरी की टीम ने जब ब्रांच हेड और को हेड्स का इंटरव्यू लिया, उनकी बाइट्स ली, तो उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने बताया किस तरह से किरण चोपड़ा जी उनको सपोर्ट कर रही हैं, पूरी पंजाब केसरी की टीम और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की टीम उनको सपोर्ट कर रही है। वो कह रहे कि हमें एक नई जिंदगी के रूप में वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब प्राप्त हुआ है। खैर, इसी पूरे मामले को लेकर उन लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की ओर से को हेड बलदेव गाबा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सर, आज मीटिंग हुई है आपके क्लब में, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, बहुत अच्छा था हमारा। सारे जो हम लोग जुड़े हैं, मैं करीब 16-17 साल से जुड़ा हूँ और मेरी एक सबसे बड़ी भावना ये होती है कि मैं अपने क्लब को जैसे भी, मैं चाहे जितना मर्जी मेरे को तकलीफ हो, बीमार, आज भी मैं दवाई नहीं लेके आया, मैं दवाई छोड़ के आया क्योंकि मैं दवाई के बाद बेहोश हो जाऊँगा, मुझे पता नहीं रहेगा मैं कहाँ पड़ा हूँ। तो मेरा एक बहुत ज़्यादा इससे दिल से मैं बना हुआ हूँ इससे, और अपने क्लब के लोगों को मैं सबको पहले तो मैसेज करता हूँ और उसके बाद सबको फ़ोन करता हूँ। तो मैं सबसे हंसता हूँ कि यार जो हमारी सेंटर हेड है वो आई हुई है रेणु जी, जो मेरे को तनख्वाह कहती है, तनख्वाह नहीं दूंगी अगर फ़ोन नहीं करोगे। फ़ोन करके मैं अपने आप में एंजॉय भी करता हूँ और सबको खुशियाँ भी देता हूँ, पंजाब केसरी जो क्लब है वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है और हम लोग सब बड़े प्यार से इससे जुड़े हुए हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा कि जैसे कोई स्वर्ग में आया हूँ आज। ऐसे लगा जैसे देखो मिलते रहते हैं आपस में, दोस्तों में मिलते हैं, फैमिली मिलते हैं, और यहाँ आके तो ऐसे लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए आज। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी चलती रहे, अपने दोस्तों में ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनके साथ ऐसे टाइम बीत जाए तो जिससे हमें ऐसे लगे कि हम वाकई स्वर्ग के, ये स्वर्ग बन चुका है हिंदुस्तान। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी अभी न्यू शाखा है हरियाणा से, जाटीगला से, सोनीपत ब्रांच से न्यू शाखा, और सभी ब्रांच हेड से मेरे को मिलने का आज मौका मिला और बहुत एंजॉय किया। सबने अपने अपने विचार रखे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज की मीटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं फर्स्ट बार आई हूँ, इसलिए सभी को देखकर, सभी से मिलकर मेरे को बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि मैं कमलेश हमारी क्लब की हेड हैं, इन्हीं के थ्रू मैं आज पहली बार इधर आई हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया है। आज मीटिंग का एक्सपीरियंस बेहद अच्छा रहा। मैं तो 2-3 महीने से काफ़ी बीमार चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज में मुझे इतनी एनर्जी मिली है कि काफ़ी ठीक महसूस कर रही हूँ। जीने का मन है, सबके साथ मिलने का है, अपना परिवार जैसा है, तो कमाल का एक्सपीरियंस है। और किरण मैम जी का तो खैर लाजवाब है ही है, उनका तो कोई जवाब नहीं, उनकी पर्सनालिटी लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक रहा। मैं किरण मैडम जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप समय समय पर मीटिंग करके हम सब ब्रांच हेड को आपस में मिलने का मौका देते हैं और एक नए तरीके से ब्रांच चलाने के अनुभव देते हैं। और अभी आपने हमें गिफ्ट भी दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और आगे वो कहीं सभी को ले जाने का प्रोग्राम भी बना रहे हैं, इसके लिए मैं उनका थैंक्स कहता हूँ। बस ये तो लग रहा है कि पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि पता नहीं कितना लंबा सफ़र था, लेकिन आज ऐसा लगता ही नहीं, कि अभी भी नयापन लगता है। हमेशा हर रोज़, हर महीने, हर साल कुछ ना कुछ नया करने का मन करता है। जैसे हम अपने छोटे बच्चे ही होते हैं घर में, हम उनके लिए कुछ ना कुछ नया सोचते हैं कि अच्छा इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वैसे करेंगे, कुछ नई एक्टिविटीज़ करते हैं। सेम वे मेरी तो फीलिंग इनके लिए भी वही है कि मेरे को तो लगता है जैसे पूरा मेरे को पिटारा या खजाना मिल गया सीनियर सिटीजन्स का, और उनके साथ बड़ा अच्छा अपनापन रहता है। और जब मैं जाती हूँ तो मेरे को मुझे उनको देख के और उन्हें मुझे देख करके बड़ी खुशी मिलती है। मतलब कि वो कहते हैं कि आप आते हो, आपकी मुस्कुराहट देख के हमें
जैसे नई ताजगी आ जाती है। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि नहीं, मेरे पास ऊपर से जिम्मेदारियाँ घर की बहुत हो गई हैं, अब मैं थोड़ा सा बैक फुट लेती हूँ, दूसरे लोगों को आगे करती हूँ। लेकिन मेरे से ही नहीं छोड़ा जाता, मेरा ही मन नहीं मानता। जब सोमवार आता है बस मेरे को तो जाना है, और वो अपने आप ही अंदर से कहाँ से वो ताकत आती है, शक्ति आती है, और मेरे कदम उधर ब्रांच की तरफ चलने लग जाते हैं, और फिर उनके लिए नए नई एक्टिविटीज सोचते हैं और करते हैं। बस इस तरह से अच्छा समय बीत रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है, हर बार बढ़ के ही अच्छा लगता है पहले से। एक परिवार से मिलना हो जाता है, एक ऐसा परिवार जो निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ है, और उसकी जो हेड है वो तो ठाकुर जी की कृपा से हमें ऐसी मिली हैं कि इतने बच्चे पाल रही हो, उनका तो जवाब ही नहीं। सर 20 साल पूरे हो गए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को, तो उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? 20 साल में लाखों लोगों का तो भला हो गया उससे। ये बहुत बड़ी कमाई है क्लब के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि दिन दुगनी रात चौगनी जैसे इसकी तरक्की हो रही है, ऐसी मल्टीप्लाई होता रहे। मैं करुणा गोयल, वो तो आपने बता ही दिया है, पंजाबी बाग ब्रांच से हूँ। मीटिंग में तो हमेशा हम आते हैं, पर आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इसलिए रही कि आगे का हमें पता लगा कि हमें फंक्शन करना है, वो नेक्स्ट ईयर करना है, और इस बार हमें अपनी ब्रांच से ही लोगों को तैयारी करवानी है, और वो करवाएंगे भी, अच्छे से कराएंगे, और प्रोग्राम अच्छा रहता ही है। मैं तो शुरू से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मेरा तो एक सपना है जो मैं पूरा कर रही हूँ धीरे धीरे, और सेवा मेरा एक पैशन है, ये कह सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में बोला जाए तो इससे अच्छा प्लान कोई नहीं कर सकता जो मैम किरण चोपड़ा जी करते हैं, और जैसे हम लोग सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा हमें नहीं लगता कि हम कुछ काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं, और वक्त के साथ साथ हमको बताती भी रहती हैं, तो उससे हमें बहुत खुशी होती है। लोगों को लगता है कि हम सीनियर सिटीज़न को खुशियाँ बांटने आए हैं, लेकिन गलत है। हमको खुशियाँ उनसे भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि उनसे मिल के हमें जो खुशियाँ मिलती हैं वो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात और बताना चाहूँगी कि फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे क्लब खुले हुए सीनियर सिटीज़न के। मेरी अपनी सिस्टर्स हैं वहाँ पर 2, वो भी सीनियर हैं, वो भी वहाँ जाती हैं। उनका कहना है कि काश हम इंडिया में होते, काश हम ये वाला क्लब ज्वाइन कर पाते, क्योंकि वजह ये है कि यहाँ पर पर्सनली एक एक जने के ध्यान दिया जाता है, एक एक के टैलेंट को सराहा जाता है, एक एक से 1 to 1 बात करते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो किरण चोपड़ा जी उसको अपने ऑफिस में बुला के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी करा देते हैं। लेकिन जो बाहर के क्लब्स हैं वहाँ पे कैरम रखा हुआ है, बैडमिंटन रखा हुआ है, कैंटीन है, कॉफ़ी है, बस जाओ खेलो कूदो और निकल आओ, लेकिन शेयरिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो शेयरिंग है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और इसीलिए लास्ट बात, हमारे ब्रांच के लोग देखोगे, हमारे ब्रांच में कभी कोई आएगा तो उनको लगता है कि ये सारे पता नहीं कहाँ से इतनी खुशियाँ लेके आए, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। कभी भी ये नहीं महसूस होगा कि ये ओल्ड है। उनका जोश, उनकी खुशी देखने लायक है, और मैं आप सबको इनवाइट करूँगी अपने पंजाबी बाग ब्रांच में देखने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं 2013 से पंजाब केसरी के साथ हूँ, और वरिष्ठ केसरी क्लब जब से हमारे गुड़गांव में जुड़ा था तभी से ये बना भी है। तो जब से मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं वैसे वरिष्ठ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वरिष्ठों के बीच में रहती हूँ तो मुझे आशीर्वाद मिलता है, और जिसको आशीर्वाद मिलता है तो आप समझ सकती हैं कि उस पर कितनी कृपा बरसती होगी, और वो भी बुज़ुर्गों का। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्लब में आती हूँ। हालांकि बहुत लोग बोलते भी हैं सीनियर सिटीजन में तुम्हारा क्या काम है, बट मैं कहती हूँ तुम जिस चीज़ से वंचित हो वो मुझे मिलती है चीज़ें। मैं आशीर्वाद लेके आती हूँ, मैं इतना प्यार लेके आती हूँ, वो शायद तुम्हें नहीं मिलता। तो आई एम सो हैप्पी। और मुझे किरण चोपड़ा मैम तो वैसे मेरी बहुत, मैं उनको बहुत मानती भी हूँ, और मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है वो, और मैं दिल से भी उनको बहुत प्यार करती हूँ। एक छवि उनकी ऐसी है, तो उनके नाते भी हम लोग बहुत उम्मीद से काम करते हैं, बहुत जज्बे के साथ काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में आके, और जितनी
जो हम नहीं कर पाते अपनी रूटीन में, वो हम लोगों से कराते हैं या हम लोग भी करते हैं, क्योंकि मैं भी बीच बीच में परफॉर्म करती हूँ। मुझे कहा जाता है आपने ज़रूर आना है, तो मैं भी बीच में जाती हूँ जस्ट टू मोटिवेट कि भाई हाँ मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। तो इस खुशी में ना सब लोग बहुत जज्बे से काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है और खूब इंजॉय करते हैं। तो आई एम हैप्पी कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों को जिसमें वो बहुत खुश होते हैं और अपना टैलेंट जो कभी उन्होंने बेचारों ने नहीं इस्तेमाल किया होगा वो वहाँ पे आके करते हैं। देखिए, हर साल किरण मैडम जी जिन्होंने ये इतनी क्लब बनाए हैं और फॉरेन में भी बनाए हैं, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं और बुज़ुर्गों को इतना एंटरटेन करती हैं। इनका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है। हम बुज़ुर्ग जो हैं इनके हर समय आदर मान अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वो हमें खुशियाँ देती है, खुशियाँ बांटती हैं और हमारे शुभकामनाएं आशीर्वाद देती हैं। मैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का को हेड होने के नाते गुड़गांव शाखा को संभालकर हमारे धर्म सागर जी हेड हैं, जो कि बहुत कोऑपरेट करते हैं और हमें बड़ा सहारा देते हैं। पूनम जी अभी को हेड बोल कर गई हैं और हम इस क्लब से बड़े जो है काफ़ी समय से जुड़े हैं। जब से ये क्लब बनाया है 2003 से मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा 13 मार्च 2013 को जो है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब किरण चोपड़ा के कर कमलों से खुला और हमें वो आशीर्वाद देकर आई और तब से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमारा 31 अगस्त और शनिवार को हमारा एनुअल फंक्शन है जिसमें सभी लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस क्लब का। मैं जब से जुड़ा हूँ मुझे खुशियाँ मिल रही हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पंजाब केसरी के साथ। हम जब से जुड़े हैं हमारी लाइफ ही थोड़ी बदल गई है। एक तो जितनी बिजी नहीं रहती थी अब बिजी रहती है और वो बिजीनेस हमें बहुत अच्छी लगती है। उससे हम जो पिछला कुछ अपना भूल गए थे वो रिकॉल होने लगा है। और जैसे मेरा पैशन है डांस का, तो मैंने बहुत सारे डांस जितने किए हैं और वो सभी को बहुत पसंद आए हैं और मैं भी थोड़ी रिफ्रेश हो गई हूँ। जो भूल गई थी वो भी मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं कुछ रिटन कविताएं वगैरह भी लिखती हूँ, तो वो मैंने लिखी भी हैं और वो सबको बहुत पसंद आई है। इसलिए हम थोड़े एक्टिव हो गए हैं यहाँ पे आके, जैसे डलनेस थी वो ख़त्म हो गई है और इसीलिए ये पंजाब केसरी क्लब हमें बहुत अच्छा लगता है। किरण जी का प्यार हमेशा हमें मिलता है, तो उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते, वो असीमित है। नहीं, आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मिलते रहें तो एक दूसरे के व्यूज़ पता लगते रहते हैं कि हमें अपने ब्रांच में क्या करवाना है, कैसे करवाना है। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और वैसे तो पंजाब केसरी से जुड़े हुए मैं स्टार्टिंग से, मेरे को तो 20 साल हो गए जुड़े हुए। अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइम पास होता है। औरों को तो खुशियाँ देते देते हम खुद खुश होते हैं। वही बात होती है, हंसो और हंसाया करो। मैं सबसे पहले मैंने ब्रांच खोली थी यहाँ के बाद। जब किरण जी ने शुरू किया था तो फर्स्ट ब्रांच हमारी खुली थी ग्रीन पार्क में और मेरा एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल है। मैं एक प्रोफेशनल रही हूँ अब ऑल माई लाइफ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, पर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ जिससे इतनी खुशी मिलती है। आज भी मैं कॉलेज से होके सीधा यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये एक एक्टिविटी है जो मैं मिस नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है हमारे लिए। हमको तो हम इससे ज़्यादा हम बहुत कुछ सीखते हैं सबसे, मेंबर्स से। एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहा। कोई वर्ड्स नहीं हमारे पास। और जो भी हम करते हैं अपने दिल जान से मतलब प्यार से करते हैं, जो भी कुछ भी काम करते हैं हम। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। मैं तो कहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है कि जो आदमी मर रहा हो ना वो भी जी जाता है। मतलब यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। मैं और भी बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, तो बहुत टाइम से मैंने भारत विकास परिषद में भी काम किया, लेकिन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में जब मैं आया तो मुझे मतलब नया जीवन जैसे मिलता है वो मिला। मैं यहाँ मंच संचालक का भी काम करता हूँ, तो मेरी ब्रांच में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर हैं, हम लोग एक से एक टैलेंटेड है। गीत, गज़ल, भजन, कविता, कोई तो ऐसा नहीं है प्रस्तुति जो ना होती हो।
और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। और किरण चोपड़ा मैम जी ने जो हमें ये प्रदान किया है ये बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत 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 खुश हूँ मैं। इन चीज़ों में मैं सोशल 8वीं से था, पहुँचना, बात करना, वो करना, टीचर मुझे बुलाते थे कि बोलो, ये चीज़ थी। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हो गया। एक चीज़ ये है, मैं पहले किरण जी के साथ हम बुलाते थे इनको, ब्लड ऑन डिमांड हमारी एक सोसाइटी थी, उसके लिए वो आती थी, बड़ा फर्क करते थे। तो ब्लड का काम करता था मैं, करते करते तो जब एक दफ़ा पता लग गया, उन्होंने बताया कि बहन में सीनियर सिटीजन है मेरी। पहले मेरी इससे पहले 2 सीनियर सिटीजन थे, 2 को मैं डील करता था रोनी में। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जी आप देखो, मैं कहाँ करोगे? मैंने कहा जी मंदिर है हमारा, अग्रवाल साहब भी साथ थे, वो मेरे बहुत बड़े दोस्त थे, वो करते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है हम विजिट करेंगे। वो आई, विजिट की तो और दूसरे दिन कह जा बनाओ आप बना। हम पहले रहे थे, नाम ले लिए थे, मैंने सोच लिया था। तो हमारी शाखा बन गई। हमारी शाखा में सबसे पहले 205 आदमी बने। उसके बाद तो लाइन लगी, बढ़ते 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 इस वक्त 8000 हैं। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। सभी ब्रांच के इंचार्जेस से मिलके, ये मेरा सेकंड टाइम है और सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मुझे खुशी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, देखने को भी मिला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ क्लब में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम कौन सी जगह पर आए हैं, जैसे हमारे लिए कुछ स्वर्ग है। इसलिए यहाँ पर आना मुझे बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। 20 साल आज पूरे हो रहे हैं क्लब को, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? 20 साल हो गए, हमें पता ही नहीं लगा। ये लगे कि कल की बात है क्लब में आए हुए, और रियली हमें नहीं पता लगा। जब मैं भी 12-13 साल हो गए ना, हमारे 12-13 साल से मैं जुड़ी हूँ, जब से हमारी पश्चिम बिहार की ब्रांच खुली है तब से मैं जुड़ी हूँ। और अब तक किरण मैडम की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कभी स्टेज पर गाना बोलेंगे, जहाँ हमें इस एज में सर्टिफिकेट मिलेंगे, प्राइज़ मिलेंगे। मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि इस मैडम की वजह से हमें प्राइज़ मिले और हम घूमना फिरना मिल रहा है हमें। तो चलिए, आपने देखा किस तरह से तमाम ब्रांच हेड और को हेड से अपनी बातें रखी। उनके चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी उसका तो कोई हिसाब ही नहीं किया जा सकता। इसी पूरे मामले को लेकर पंजाब केसरी की टीम ने चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जी से बातचीत करी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, तो लोगों की ये भावना थी कि बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हो, कि इनकी उम्र तो पूजा पाठ की है या कोने में बैठने की है और या वृद्धाश्रम है। तो मैंने इस बात को नकारा और उसको प्रूव किया कि ये उम्र एक्सपीरियंस लोगों की है, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो समाज को दिशा दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे सकते हैं। और इस समय इनका समय है अपने लिए कुछ करने का। सारी उम्र इन्होंने बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ किया, और अब इनका समय है अपने आप को एंजॉय करने का, अपने जीवन को जीने का। तो इसलिए ये सभी लोग बहुत सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। ये सभी आप देख रहे हैं जो ब्रांच हेड्स हैं, ये आए हुए हैं, ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए लोग बहुत आगे आते हैं, बहुत काम भी करते हैं, उनके पास डोनेशन भी होती है, बड़ा पैसा भी होता है, पर इस वर्क के लिए बहुत मुश्किल से लोग आगे आते हैं और दिल भी छोटा होता है कि ये जा रहे हैं तो जाने दो। तो ये जो आज आप ब्रांच हेड देख रहे हो, सारे इंडिया में हमारी बहुत सी ब्रांचेस हैं। आज कुछ लोग नहीं भी हैं, हैदराबाद ब्रांच के नहीं है, फरीदाबाद ब्रांच के नहीं है, ग्रीन पार्क ब्रांच के हेड नहीं है,
गुजरांवाला के हेड नहीं है, तो काफ़ी हेड्स नहीं है ड्यू टू रेनी सीज़न या कुछ और रीज़न हो सकते हैं। बाकी सभी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, काम करते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ हम अच्छे घरों के लोगों के लिए और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वर्ल्ड में पहली बार हमने अडॉप्शन शुरू करवाई है कि जो संपन्न लोग हैं उनको अडॉप्ट करें, क्योंकि उनके बच्चे आते हैं हमारे पास कि महंगाई है, हम उनको घर नहीं रख सकते, वृद्धाश्रम बता दीजिए, तो हम उनको कहते हैं वृद्धाश्रम छत तो रोटी तो दे देंगे पर अपनापन नहीं, तो इसलिए अडॉप्ट करवाते हैं। हम कहते हैं कि हम उनके खाने और दवाई का खर्च देंगे, तो आप उन्हें अपने घर में ही रखिए, उनका घर है, आप उनके साथ रहिए। तो ये हमारा थीम है। हम ओल्ड एज होम को डिस्कस करते हैं और ये चाहते हैं कि हर घर में खुशियाँ हों, हर घर में बुज़ुर्गों का सम्मान हो, घर में हो, समाज में हो और देश में हो। आपने देखा किस तरह से तमाम ब्रांच हेड, को हेड्स और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जी ने तमाम बातें कही। उन्होंने बताया किस तरह से क्लब को आगे की ओर लेके जाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 9 अगस्त 2024 को क्लब को बने हुए पूरे 20 साल हो गए। 20 साल की सफलता को आज जो सेलिब्रेट भी किया गया, किरण चोपड़ा जी ने गिफ्ट्स भी दिए हैं और वो जो मोटिवेशन दी गई उनके द्वारा ब्रांच हेड्स के लिए, उनको लेकर जो ब्रांच हेड्स और को हेड्स वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे थे। उनकी खुशी तो आपने इन बाइट्स में देखी ली होगी। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बनी रही मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन अनिल के साथ खुश रहना, पंजाब केसरी दिल्ली।